दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणा स्रोत विचारों के आधार पर आज मैं आप लोगों के समक्ष कर्मयोग ही आज के युग धर्म की सबसे बड़ी पाठशाला है और किस प्रकार से हम अपने कर्मयोग के द्वारा अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर परिलक्षित कर सकते हैं। उसके लिए हमें किस प्रकार के भावों का सृजन अपने अंतःकरण में करना पड़ेगा और जन जागृति को किस प्रकार के भावों से अभिभूत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कर्मयोग ही आज का युग धर्म है। अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो हम अपने कर्म में संलग्न रहेंगे, कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे, कर्तव्य परायणता हमारे अंतःकरण में विराजमान होगी। हम अपने तन मन और धन से कार्यों में अपने अपने कार्यों अपने अपने लक्ष्यों में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थकता की ओर अग्रसित होगा। तो दोस्तों, समूह मन का जागरण है। अगर हम इस समूह की बात करें वो हमारे मन का जागरण है। और आज का युग धर्म दोस्तों, आज के युग धर्म के अनुसार उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम जिस प्रकार की बातों को समाज में व्यक्त करते हैं, अपनी धारणा को व्यक्त करते हैं, सुनियोजित कार्यक्रम को करते हैं और उसके लिए परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। और इस समय का युग धर्म दोस्तों विचार क्रांति, समाज सेवा, परमो धर्म है। और इसके साथ साथ उनसे सामूहिक साधना द्वारा समूह मन के जागरण की प्रक्रिया को जीवन भर गति देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। तो कहा भी है दोस्तों, जो जुटेगा यानी वह भारत को एक महानायक होते हुए दिखेगा। यानी कार्यों की साधना में, कार्यों की समायोजना में, कार्यों की पुनर्रचना में अगर हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो हम एक महानायक के रूप में चरितार्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष का उद्धार तंत्र साधना या संन्यास से नहीं, गुफा में बैठकर नहीं, संवेद मनु की शक्ति के जागरण से नहीं हो पाएगा। ऐसा समय निश्चित ही भविष्य में आएगा। और अनेक प्रकार से दोस्तों विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार के चुनौतियों का, संघर्षों का, परिस्थितियों का के साथ हमको जूझना पड़ता है। और संयमी जीवन अपनाकर सभी को एक सैनिक की जैसी भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी अमृतासन की परंपरा को सबसे पहले आरंभ करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यही इस जमाने का आहार है और इसी आहार के संयम से इस आहार को भोग करके हम योग साध कर संयमी जीवन अपनाकर सभी को एक सैनिक की भूमिका के समान स्तंभ की तरह खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, संन्यास हमारे जिस प्रकार संन्यास लेकर वैराग्य की स्थिति के भावों से जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक बार इस प्रकार के कर्मयोग के भावों से संचित किया था, तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्मयोगी ही होना चाहिए। और सन्यासी की विशेषताओं एवं अहं के मिट जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसी के अनुरूप उन्होंने कहा है दोस्तों, ज्ञेय सह नित्य सन्यासी
ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कायिष्यति निर्दिन्दो हि महाबाहो सुखं बंधात्म उच्यते। यानी हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को सन्यासी जानो, उसी मनुष्य को, उसी साधक को सन्यासी जानो जो किसी से न द्वेष करता हो, न राग करता हो, न अपना हो, न पराया हो, और न राग हो न द्वेष हो। क्योंकि ऐसा राग दोनों दोषों, राग द्वेषों के द्वंद्वों से रहित व्यक्ति तो सहज रूप में इस संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रकार के भावों से संचित किया। तो कर्मयोग ही आज के युग धर्म की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। जिस प्रकार दोस्तों सन्यासी, कोई सच्चा अगर साधक सन्यास के वेश में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वह पूर्ण रूप से राग द्वेष से परे होता है। उसका अपना प्रिय इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी सभी उसी के अपने आत्मीय होते हैं, उसकी आत्मा के नज़दीक रहते हैं। तो वह व्यक्ति विशेष से जाति, धर्म, संबंध, रिश्तेदारी, लिंग आदि के आधार पर न प्रीति रखता है, न उससे घृणा करता है, न उससे द्वेष करता है। यानी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन किसका क्या है। तो अनेक प्रकार के जो सन्यासी होते हैं दोस्तों, वह आचरण, उनके अंतःकरण में उनका आचरण दिखाई देता है। अपने कुल, नाम, वंश को भूलकर गुरु की परंपरा से वह जुड़ जाते हैं और सारा समाज उसका कार्य, उनका कार्य क्षेत्र बन जाता है। हरेक के हृदय के अहम भाव को पूरी तरह, अहम भाव उनके हृदय से हमेशा समाप्त हो जाता है और उनके हृदय में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का संचार होता है। तो सन्यासी उसी को मानना चाहिए। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी, जिसे न राग है, किसी से न द्वेष हो, यो न देष्टि न कायिष्यति। यानी यदि किसी प्रकार की वासना होगी ही नहीं तो राग द्वेष क्यों अपने कभी पनपना, राग द्वेष क्यों पनपता है दोस्तों? जब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की इच्छा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि जिसके द्वंद्वों का पीछा, जिसने अनेक प्रकार के द्वंद्वों से अपना पीछा छोड़ लिया हो, यानी जिनसे उनको तृप्ति हो गई हो, उससे कोई मतलब नहीं है कोई, तो वह सहज भाव से ही बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात उच्यते। यानी द्वंद्व ही तो हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे अंतःकरण में द्वंद्व की ज्वालाएं उठती हैं, वो हमें बंधनों में, अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में फंसाते हैं। और वह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह पद मेरा है, ये पद तुम्हारा है, मेरी उपलब्धि मेरे स्वयं के ही कारण है, यह घृणित है, यह मेरे कथनानुसार नहीं चलता, मेरे मार्ग में बाधक है। इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति के द्वंद्वों में उलझकर उसको विक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके अंतर्मन को मकर जाल की तरह जोड़ लेते हैं। इस प्रकार का जाल बुन देते हैं। इन द्वंद्वों से मनोविकार एवं प्रज्ञा अपराध पनपता है। विचारों की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में कुविचार और सुविचारों का मंथन होता है। तो दोस्तों, व्यक्ति बाहर से स्वस्थ किंतु रोगी बन जाता है।
इसी प्रकार दोस्तों वास्तविक रोगी एवं आस्था संकट से ग्रस्त बताया गया है। यह भी उन्होंने इस प्रकार के भाव भी लोगों, अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आज बहुसंख्यक व्यक्ति इसी विडंबना में उलझे हैं कि अधिक पाने की आकांक्षा, राग की अधिकता, कामनाओं की महत्वाकांक्षा और बदलता इन बाधक तत्वों को हटाने के लिए द्वेष को जन्म देना, अनेक प्रकार के लोभ मोह क्रोध को जन्म देना, फिर इन द्वंद्वों में उलझकर एक मायावी मृग तृष्णा में फंसकर जीवन गंवाते चलना। और यह नर समुदाय की एक ऐसी नियति है, ऐसे भाव हैं जो हमारे अंतःकरण में बस आते हैं। तो समाधान मुक्ति द्वंद्वों से परे चलकर जीवन मुक्ति, बंधन मुक्ति और वासना तृष्णा अहंता से त्रिविध विकारों को छुटकारा सन्यासी की वास्तविक मनस्थिति की अवधारणा होती है और वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। इसके लिए सन्यासी वेश की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर मन और अंतर ज्ञान सन्यास की मनस्थिति की जरूरत होती है। दोस्तों, अहंकारी समझता है कि मैं ही वास्तविक आत्मा हूँ। जिस प्रकार रावण अपने जीवन में अहंकार उसके वश में हो गया था, तो वह हमेशा ही सोचता था कि मैं वास्तविक आत्मा हूँ और इस तरह कर्म करता है कि वह कर्म का वास्तविक केंद्र वही है और सब कुछ मानव उसी के लिए है। पूरा जगत सृष्टि की जो रचना हुई सब उसी में अभिभूत है। वही इस दृष्टिकोण से इस सृष्टि के नियोजन को अपनाने की भूल करता है, तो वह सोचता गलत नहीं है। हमारे अंदर हमारी प्रकृति कि इस कर्म में कोई चीज़ या पुरुष ऐसा है जो हमारी प्रकृति के कर्म को वास्तविक केंद्र और सब कुछ उसी के कर्म का वास्तविक केंद्र बन जाता है और सब कुछ उसी के लिए है, परंतु वह केंद्र अहंकार नहीं बल्कि हृदय द्वेष की स्थिति, जैसे निगुण ईश्वर परम पिता परमात्मा हैं और वही उस दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित होते हैं जो अहंकार से पृथक सत्ता का एक अंश के रूप में इस सृष्टि में विराजते हैं। दोस्तों, मानव जीवन जब हम ग्रहण करते हैं, हम मानव जीवन में अवतरित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव जीवन में अवतरित होकर के 14 साल का जिस प्रकार उन्होंने वनवास किया और अनेक प्रकार के राज सिंहासन को छोड़ करके अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, तो सबके भीतर वासनाओं द्वारा नियंत्रित, उसी के द्वारा निर्देशित ताल है, नृत्य है। जो ताल नृत्य में जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जिस प्रकार के भाव होते हैं, उसकी वृद्धि होती है और देश का भरण पोषण करती है। तो यही क्रिया रूप को जन्म देती है। इससे वृद्धि की द्वंद्वों से मुक्त, अगर हम अपने अंतःकरण में द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वह उद्वेग हैं, कामुकता हैं, अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के भाव हैं, उनका अंत होता है। तो यह स्थिति अचानक प्रत्येक सन्यासी को सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण का आग्रह अर्जुन से यही था कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग करते करते इससे प्राप्त करना चाहिए और अधिक व्यावहारिक एवं सरल यही है। निष्ठा के साथ अपनी उपासना भाव से कर्म करते रहना, दिव्य कर्में और अपने जीवन को दैनंदिन वासनाओं का क्षय की अहंता पर विजय
महती कार्य संलग्न कर लेना, कर्म संन्यास और कर्मयोग को कोई पृथक मानने की भूल न कर बैठे। भगवान इसी प्रकार अपने भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम जो है अपने जीवन में बालक की तरह आचरण करने वाले मूर्ख और सांख्य योग, ज्ञान तथा कर्म संन्यास और कर्मों के संपादन और कर्मयोग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं, किंतु अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वह दोनों में से एक का ही पूरी तरह अनुसरण करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर परमात्मा से साक्षात्कार करने की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों, जीवन में यानी कर्मयोग ही आज के युग धर्म की सबसे और कर्मयोग ही आज का युग धर्म का सबसे बड़ा सोपान है। इसी के सौजन्य से हम अपने जीवन को कर्म भावों से जोड़ सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और नकारात्मकता से सकारात्मकता का रास्ता हम तभी बना सकते हैं जब हम मन, वचन और कर्म से अपने कर्मयोग के साधनों को जुटा करके सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। यही हमारे जो भावी पीढ़ी है उनके लिए आज का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक बातों में बस इतना। कल फिर किसी दूसरे भाव से मिलता हूँ। तब तक सबका नमस्कार। सबको